आइए बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी क्लास हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम लोग किए थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसको हम लोग समझने की भूल नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, कोई भी काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट से शुरू होकर के वो प्रेजेंट तक चल रहा होता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले हमें वाक्य जो है ना, वाक्य को पहचानना होगा कि कौन सा हिंदी वाक्य जो है हमारा, वो वाक्य हमारा इस टेंस में आने वाला है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान कि आखिर कौन सा वाक्य इसमें आने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि हिंदी वाक्य जो है, हिंदी से ही पहचान करेंगे, उसी का अनुवाद करना होता है। तो हिंदी वाक्य में हम लोग देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य की जो क्रिया होती है उसके अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब लगा रहे तो वो वाक्य ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक दुविधा हो जाती है पैदा। क्या कि इससे पहले हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इसको पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी तो ये होता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। तो फिर आखिर कंफ्यूजन होगा ना कि आखिर कैसे हम मानेंगे कि ये होगा। तो इसके लिए एक और इसमें क्या होता है, कहीं प्रायः जो है लिखा हुआ रहेगा तुमको कि उसमें जैसे रहेगा, अगर उदाहरण के लिए हम लेते हैं 1 घंटा, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तुमको रहेगा से रहे हो, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, दूसरा होता है इसमें अगर वो समय नहीं दिया हुआ है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, उस स्थिति में तब ये रहेगा ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं। ठीक है, ते रहे हो, ये सब जो है लगा हुआ रहेगा, तब हम उस वाक्य को मानेंगे। वो वाक्य हमारा कौन सा है? वो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब उदाहरण के लिए कैसे हम समझते हैं, एक हम ले रहे हैं, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। फिर अगर इसको हम दूसरे कर्ता को रख करके देखेंगे तो तुम पढ़ते रहे हो, वह पढ़ती रही है, वह पढ़ता रहा है, हम लोग पढ़ते रहे हैं, तुम लोग पढ़ते रहे हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरे रूप में देखो क्या हो सकता है, इसमें तुम्हारा ये रहेगा, जैसे अगर हम 1 घंटा से लेके देखते हैं तो मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटा से पढ़ा रहा हूँ मतलब क्या, ये काम जो है अभी से पहले शुरू हुआ है, मतलब वो जो 1 घंटा पहले मतलब शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है। तो पास्ट में शुरू होकर के अभी तक चल रहा है ना। तो इसमें यही होता है कि कोई भी काम पास्ट में वो होता है और वहां से जो शुरू हुआ है उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, जैसे इसमें रहेगा कि मैं 4 घंटों से पढ़ाता आ रहा हूँ, या मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए इसकी पहचान जो होगी इसमें 2 रूप में है, एक होगा कि ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ये वाला, और एक रहेगा से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, हम लोग पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लोग ना हैज हैव को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को, फिर बिन रखना है, और उसके बाद जो है हम लोग वर्ब की चौथी फॉर्म जो है रखते हैं। चौथी फॉर्म का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का जो फॉर्म है उसको चौथी फॉर्म कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब इसमें यहाँ पर जो है वही चीज यहाँ लिखा गया है, फार्मूला, स्ट्रक्चर, ये रूल और एक ये रूल, ये दोनों रूल अगर हो जाएगा तो हम लोग वाक्य को क्या करेंगे, पहचान लेंगे। कैसे, वो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो अभी बताए हैं सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस भी फोर। ठीक है, उसके बाद रूल क्या है, हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहे हैं, ती रही है, या फिर से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हो, से रहे हैं, से रही है वगैरह जब लगा रहे तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाएगा। अब मेरे ख्याल से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जो रहा हूँ, रही हूँ वो वहाँ पढ़े हो, और यहाँ जो आप लोग पढ़ रहे हो तो इसमें अंतर आ गया होगा। क्लियर हो गया? वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर
अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब इस बात की अभी इसमें कोई इसमें स्पष्टता नहीं है कि 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ या अभी शुरू किया हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कंटिन्यूटी रहती है कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मतलब 1 घंटे मतलब जो काम शुरू हुआ था उसकी कंटिन्यूटी जो है जारी है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ लिया है, एक जो है यहाँ पर वर्ब जो है ना रीड, रीड की जो बिफोर फॉर्म होती है रीडिंग होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसी पर आधारित यहाँ पर हमने लिया है, देखो मैं पढ़ता रहा हूँ, इसमें देखो क्रिया के लास्ट में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, मैं पढ़ती रही हूँ, तुम पढ़ते रहे हो, वह पढ़ता रहा है ना, वह पढ़ती रही है, हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो ते रहे हैं, ते रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। और उसके बाद यहाँ से देखो मैं 1 घंटा से यहाँ दिख रहा है से रहा हूँ। अब इसमें जो है से रहा हूँ, तो इसमें तुमको क्या करना है, यहाँ पर जो है हम उस क्रिया को रख दिए हैं, से पढ़ रहा हूँ, से लिख रहा हूँ, से गा रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो मैं 1 घंटा से पढ़ रही हूँ, मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, तुम 1 घंटा से पढ़ रहे हो, वह 1 घंटा से पढ़ रहा है, वह 1 घंटा से पढ़ रही है, आप लोग 1 घंटा से पढ़ रहे हैं। अब इसके अनुवाद की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फॉर्मूला है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई रख देंगे, कोई दिक्कत, वही यहाँ पर किए हैं, आई रखे हैं। अब आई के साथ तो आप लोगों को पता होगा हैज रखना है कि हैव, तो यहाँ पर हम हैव रख दिए हैं, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव। फिर यहाँ पर रूल कहता है इसमें स्ट्रक्चर में बीन होना चाहिए, ये बीन लगाना पड़ेगा, तो बीन लगाएंगे। और उसके बाद जो है ना वर्ब की चौथी फॉर्म रीड में आईएनजी लगा दिए, तो वो हो गया रीडिंग। क्लियर हो गया, वो क्या हो गया, रीडिंग हो गया। अब उसके बाद जो है फिर मैं पढ़ती रही हूँ, क्योंकि इसका सेम बनेगा, क्योंकि ये जो है ना मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ती रही हूँ, इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो है और इसके जो प्लूरल होते हैं इसमें जेंडर जो है सेम रहता है। जेंडर मतलब लिंग। जैसे हम लोग वहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में देखते हैं ना कि वहाँ ही फिर उसका सी होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन, यहाँ पर वो झंझट नहीं है। तो इसीलिए आई हैव बीन रीडिंग। फिर यहाँ पर तुम पढ़ते रहे हो, क्या बना है, यू हैव बीन रीडिंग। अब किसी को ये दिक्कत नहीं ना है कि यहाँ पर हैव, यहाँ हैव, यहाँ हैव, यहाँ हैज हो गया है। जो हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, सिंगल नेम हो गया, जैसे भोलू हो गया या गोलू हो गया, या मान लो अ बॉय हो गया, द बॉय हो गया, इसके साथ हम लोग ना हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी होगी। अब क्या है इसमें, यहाँ हम लोग कर रहे थे, फिर यहाँ पर क्या है, यू हैव बीन रीडिंग। फिर यहाँ पर वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। अगला क्या है, वह पढ़ती रही है, सी हैज बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पर इसको तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक किए। यहाँ देखो मैं 1 घंटा से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आई हैव बीन रीडिंग, और ये जितना समय है ना उसको लास्ट में रखेंगे फॉर लगा करके, FOR फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर एन आवर। यहाँ पर अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कहीं पर सिंस हो जाता है, कहीं पर फॉर हो जाता है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, कहाँ हमें फॉर लगाना है, कहाँ हमें सिंस लगाना है। इसीलिए अभी यहाँ पर सब में हमने 1 घंटा का लिया है, तो फॉर एन आवर सब में लगा हुआ है। अब यहाँ देखो तुम 1 घंटा से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, यू हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। आप लोगों को ये जो है क्लास समझ में जो है अभी पढ़ाए तो अच्छी लगी, समझ में आई? ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में फिर हम लोग